दोस्तों, अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जीत का फॉर्मूला बता दिया है और बता दिया है कि अगर बिहार में जीत दर्ज करनी है तो किस कदर सभी को साथ लेकर चलना है। आप जानते ही हैं किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की एक इमेज यूपी में बनी हुई थी उसे काफी हद तक बदलने का काम अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने इस बार हुए लोकसभा चुनावों में न सिर्फ एमवाई को जोड़ा बल्कि पीडीए को भी साथ लेकर आए और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतती है और उसका वोट प्रतिशत भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही फॉर्मूला अब अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को सौंप दिया है और इस फॉर्मूले से जुड़ी तमाम जानकारियां भी तेजस्वी यादव को दे दी है, जिसके बाद तेजस्वी यादव अब आरजेडी की जो छवि बनी हुई है एमवाई समीकरण की, उसे बदलने की कोशिश करेंगे और वो भी पीडीए समाज को साथ लेकर चलेंगे और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव साधेंगे। हालांकि अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले को तेजस्वी यादव को सौंपने के बाद से ही भाजपा और नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र किया था। पटना से एक मंच पर उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एमवाई पार्टी हैं, मुसलमानों और यादवों की पार्टी, हम बाप भी हैं। ऐसी पार्टी जिसमें बी मतलब बहुजन, ए मतलब अगड़ा, ए मतलब आधी आबादी, महिलाएं और पी मतलब पुअर यानी गरीब हैं। तेजस्वी यादव ने जब ये बयान दिया तो उनका जो एमवाई समीकरण था, जो कि करीब 30 से 31% बताया जा रहा था, वो बढ़कर 90% तक पहुंच गया। पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से सबसे ज्यादा संख्या में यादवों को टिकट दिया गया था। 243 सीटों में से करीब 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी 58 यादवों को टिकट देती है और उसके बाद ईबीसी, मुस्लिम, दलित, कुशवाहा, राजपूत समाज को टिकट दिया जाता है। इस पे जो है कई सारे जो अगड़ी जाति के लोग थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। पीडीए समाज से भी जो कई लोग थे जो कि पटना में पहुंचते यानी बिहार में जाते हुए कई जातियां ईबीसी में भी आती हैं, उन समाजों से भी बहुत ज्यादा टिकट्स नहीं दिए गए, जिसका नुकसान भी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को भुगतना पड़ा था। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बार के चुनावों में कोई गलती ना हो, इसको लेकर के अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार जो आरजेडी है वो करीब 130 से 135 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकती है। आंकड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हुई है। ऐसे में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, आरजेडी की तरफ से उन सीटों पर सबसे ज्यादा टिकट सवर्ण समाज को दिए जाएंगे, यानी कि जो अगड़ी जातियां हैं उन्हें दी जाएगी। महिलाओं की भी इसमें अच्छी खासी संख्या होगी और उसके बाद ईबीसी समुदाय जो कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको भी इसमें सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, सबसे ज्यादा टिकट्स दिए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताते चले कि ईबीसी वोट बैंक को साध कर ही नीतीश कुमार भी बिहार की सत्ता पर पिछले 20 सालों से काबिज हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं जिसका वोट प्रतिशत 2.5 से 3% के आसपास है और नीतीश कुमार ईबीसी समुदाय को साधते हैं जिसमें 120 जातियां आती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी संख्या में है और इन जातियों का जो कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत है वो 36 से भी ज्यादा बनता है, माफ कीजिएगा 36% से भी ज्यादा बनता है। और ऐसे में नीतीश कुमार अभी तक ये जो राजनीति कर रहे थे, अब नीतीश कुमार की इसी ही पॉलिटिकल जर्नी को धोबी पछाड़ देने के लिए तेजस्वी यादव अखिलेश यादव का फॉर्मूला बिहार में अपनाएंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला जिस कदर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए काफी सफल साबित हुआ, वैसा ही बिहार में भी साबित हो सकता है और बिहार की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।